मसीह के मुकद्दस और जलाल नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम काशिफ नदीम है और क्रिसमस ड्रामा देखने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल जिसका नाम काशिफ नदीम है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा हमारे आने वाले जितने भी क्रिश्चियन ड्रामास हैं वो आपको मिल सके। शुक्रिया। मेरी माँ की दुआओं से परेशान है मेरा दुश्मन। मेरी माँ की दुआओं से परेशान है मेरा दुश्मन। वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। कभी सजदे कभी आंसू कभी हाथों का उठ जाना। कभी सजदे कभी आंसू कभी हाथों का उठ जाना। ख्वाहिशें पूरी ना हो तो रब खूब याद आता है। गिरते हैं सजदों में हम अपनी ही हसरतों की खातर। अगर करते इश्के खुदा में सजदा तो कोई हसरत अधूरी न रहती। है दुआ याद मगर हरफे दुआ याद नहीं। है दुआ याद मगर हरफे दुआ याद नहीं। मेरे नगमात को वो अंदाजे नवा याद नहीं। आओ कि एक सजदा करें आलमे मदहोशी में। लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। साडो की सेवा होवे दस्या करो। तुसी घर साडे आए असी भुल्ले न समाए। तुसी घर साडे आए असी भुल्ले न समाए। साडे घर तशरीफ ले आया नो। साडे सारे वल्लों जी 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 आया। लेकिन मम्मा मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। हाँ बेटा थक तो मैं भी गई हूँ। हाँ पापा वैसे शॉपिंग तो हमने बहुत ज़्यादा ही कर ली, लेकिन क्रिसमस भी आ रहा है इसलिए मुझे नई गाड़ी चाहिए। बेटा गाड़ी चाहिए आपको? आप ऐसा करें शोरूम में चले जाएं, मैं मैनेजर को कॉल करता हूँ, आपको जो सी पसंद आती है वो ले आए। वाह पापा थैंक यू। अच्छा यूरेल, कितनी दफा कौसर को बताया कि जब कोई बाहर से आता है तो उसको पानी पूछते हैं, लेकिन मजाल है कि इसको कोई समझ आ जाए। कौसर नजर नहीं आ रहा कि हम बाहर से आए हैं, पानी लेके आओ। पर जहाँ कहाँ पे रही हो? नजर नहीं आ रहा? वो शॉपिंग बैग उठाओ रूम में रख दिया। जी बीबी जी। अच्छा यूरेल, कौशल के लिए तो हमने कुछ लिया ही नहीं है। लेने की क्या जरूरत थी? जो आपके पास है वो भी तो न्यू ही है, उनमें से कोई दे दो। कौशल बात सुनो जरा। जी बोले बीबी जी। जाओ, मैंने ना स्टोर रूम में शॉपर रखा हुआ है, तो जाते वक्त ले जाना हमारी तरफ से क्रिसमस का आपका। जी शुक्रिया बीबी जी। ओके पापा मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा ध्यान से जाना जरा। जी अच्छा मम्मा मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ अपनी चीज़ें दिखाने के लिए। और इस मरतबा वो मेरी चीज़ें देखेगी वो ज़रूर जेलसी फील करेगी। ठीक है बेटा ध्यान से जाना।
अच्छा यूरेल, मैंने आपसे कोई बात करनी थी। जी जरूर बोले। कल ना मैंने अपने घर पार्टी करनी है और मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को घर बुलाना है मैंने। जी जरूर, आप जैसा चाहें वैसा ही कर सकते हैं। वो जो मैंने लास्ट टाइम आपको डायमंड का सेट लेके दिया था वो कब यूज कर रहे हैं? वो अभी नहीं ना पहनूंगी, आपको नहीं पता यूरेल, वो कल पहनूंगी। जब मेरी फ्रेंड्स आएंगी ना और मैं पहनूंगी वो तो देख के जलना शुरू हो जाएंगी, इसलिए कल पहनूंगी। जी जरूर, आप जैसा चाहें वैसे ही करें। मैं आपसे एक बात करना चाहता था। जी करे यूरेल। मैं ना अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहता हूँ। यूरेल, हमारे पास तो पहले किसी चीज की कमी नहीं है, तो फिर नहीं ना, मैं दुनिया का सबसे अमीर शख्स बनना चाहता हूँ और अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो मैं ये कह सकूंगा, ऐ मेरी जान खा पी तेरे पास काफी है। चले मुझे क्या यूरेल, मुझे तो खुशी इस बात की है कि हमारे पास तो पहले इतना पैसा है और मजीद पैसा आएगा। वाह! लेकिन यूरेल एक बात, मैं अपने लिए एक और डायमंड का सेट बनवाऊंगी। जी जरूर, आपके लिए जितने चाहेंगे आप उतने ही डायमंड के सेट बनवाए जाएंगे। लेकिन इसमें एक मसला आ रहा है ना। क्या होगा? इसमें जो मेरे पास सेविंग है ना वो इस सिलसिले में कम पड़ रही है और इस सिलसिले में मैंने एक पार्टी से बात की है और इसमें मुझे ये बंगला और अपने जेवरात, गाड़ियाँ कुछ वक्त के लिए, ज्यादा नहीं, कुछ वक्त के लिए गिरवी रखनी पड़ेगी। यूरेल, आप सोच लीजिएगा। आपको मेरी काबिलियत पे यकीन नहीं है? नहीं, यकीन तो है। ओके, फिर मैं बात करता हूँ। मैं कमिंग सर? जी कमिंग। सर मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। जी बोले। सर आपके घर के बाहर एक माजूर और बीमार शख्स आया है। वो कह रहा है कि अपने साहिब से कहो कि मेरा इलाज करवा दे और खाने के लिए कुछ चीज़ें दे दे। ये क्या बात हुई? कोई भी मेरे दरवाजे पे आएगा और ये बोलेगा कि मेरा इलाज करवाया जाए तो मैं उसका इलाज करवाऊंगा? ये तो मैं अपने घर वालों के लिए कमाता हूँ, किसी के लिए तो नहीं कमाता। आप ऐसा करें, उसे हमारे दरवाजे पे डाल दें और हमारे जो घर के खाने के बचे हुए मेज के टुकड़े होंगे ना वो उसको दे देना। जी सर। और ये क्या बात हुई? कोई भी मुंह उठा के चलाता है। हमने कोई हॉस्पिटल खोला हुआ यहाँ पे? अच्छा यूरेल, मैंने ना अभी थोड़ा काम करना है, मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को कॉल करनी है, तो मैं जा रही हूँ। ठीक है? जी सर आपसे बैंक के मैनेजर मिलना चाहता हूँ। जी मैं अंदर भेज दे। जी आपको सर ने बुलाया। जी सर मैं ठीक हूँ, मैं एमसीबी भी बैंक का मैनेजर हूँ। जी पता है सर, आए बैठे बैठे। आई कमिंग सर? जी आए सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, मैं पंजाब बैंक का मैनेजर हूँ। जी बैठे। जी सर आपके लिए चाय मंगवाई जाए? नहीं सर, बहुत शुक्रिया। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आपने हमारे बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया। नहीं जी, हम ऐसे ही फ्यूचर में आपके साथ बने रहेंगे। जी सर, यहाँ फाइल पे आपके कुछ साइन चाहिए थे। थैंक यू सर। सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरे फाइल पर भी आपके साइन चाहिए। जी सर, अब हमें इजाजत दीजिए और उम्मीद है कि आप अपनी माना किस्त अपने टाइम पर अदा कर दिया करेंगे। जी सर, आपको तो हमारा पता ही है। जी ओके सर, इजाजत दीजिए। ओके सर, नाइस टू मीट यू। जी सर आपसे मार्केट के कुछ लोग मिलना चाहते हैं। जी मैं अंदर भेज दे। जी आपको सर ने बुलाया। जी रोयल साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आशिफ साहिब, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। बैठे बैठे। सर आपके लिए चाय मंगवाई जाए। नहीं रोयल साहब, आपके ताउन का बहुत ज्यादा शुक्रिया, फिर कभी सही। और क्या हाल चाल है आजकल? जी खुदावंद का शुक्र, आप सुनाएं। क्या रेट चल रहा है आजकल मार्केट में सोने का? रोयल साहब, मार्केट में आजकल सोने का रेट 1,27,000 चल रहा है। काफी ज्यादा हो गया आजकल सोने जी का जी रेट। हाँ जी। तो वो जो मैंने एक काम कहा था आपको। जी रोयल साहब, आपका कहा हम ना माने, ये कैसे हो सकता है? अच्छा ये रोयल साहब, आपने जो अमानत कही थी वो ये रही, गिन लीजिए।
नहीं सर, हमें आप पर यकीन है। डिस्कस करने से क्या? जी जी, इस फाइल पर साइन भी चाहिए। आपको चाय तो पीनी चाहिए। नहीं नहीं यूरोल साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं इजाजत चाहूँगा और मुझे उम्मीद है कि आप हमारा कर्ज जल्द ही वापस कर देंगे, वरना आपको तो हमारा फिर पता ही है। नहीं, यहाँ तक तो नौबत आएगी ही नहीं। जी जी शुक्रिया, मैं चलता हूँ। जी शनाजिर साहिब आए, क्या हाल चाल है? आप सुनाइए। जी बैठे। मैंने काफी दफा आपसे मिलने की कोशिश की, लेकिन आप तो मसरूफ ही बहुत होते हैं। ऐसा मार्केट में इतना काम होता है कि मैं आपको मिल ना सका। चलो वो तो बात ही क्लियर है। वो जो मैंने एक काम कहा था आपसे। जी ये सर, मैंने आपका काम मुकम्मल तौर पर सर अंजाम दे दिया। ये यहाँ पर कुछ दस्तखत चाहिए। ओके ये ऐसा, अब मुझे जाना पड़ेगा। ओके सर। याद रखिएगा कि मार्केट के सारे पैसे मैंने आपके हवाले कर दिए। जी जरूर, मैं आपके पैसे वक्त पर आपको लौटा दूंगा। जी शुक्रिया। मालिक, मालिक, मैं बीमार, कमजोर, कितने दिनों से आपके दरवाजे पर आपने नजरे करम मुझ गरीब बनने की। तुम कौन हो और मेरे दरवाजे पे क्या कर रहे हो? चलो दफा हो जाओ यहाँ से। कहाँ से मुंह उठा कर आ जाते हैं? ऐ मेरे मौला, क्या मेरे नसीब में यही कुछ है? तो अपना रहम कर इन पर। कौसर, बात सुनो जरा। ये बैग उठाओ यहाँ से, ये भी उठाओ। मामा मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मामा आज खाने में क्या बनाया है? बेटा मुझे तो खुद नहीं पता, मैं अभी सलोन से आई हूँ। अब बैठो, मैं पूछती हूँ। जी जी। कौसर, आज खाने में क्या बना है? और खाना लेके आओ, बच्चों को भूख लगी हुई है। कौसर, सुनाई नहीं दे रहा? बच्चों को भूख लगी हुई है, खाना लेके आओ। जल्दी बात सुन लिया करो, सुनाई नहीं देता तुम्हें। चलो ये में बैठो, आपके पापा पता नहीं किधर रह गए अब। ओके सोनिया, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया तो मुझे जुरेल, निकलना पड़ेगा। खाना रेडी है, खाना तो खाते जाए आप। नहीं नहीं, मैं खा लूंगा। आप बच्चों का अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है। ओके बच्चों, आपके लिए क्या लाया जाए? पापा जी मेरे लिए आईफोन लेके आना है। जर्मी, आपके लिए क्या लाया जाए? पापा मेरे लिए लैपटॉप। ओके सोनिया, इनका ध्यान रखना। ओके बाय बाय। आप भी ध्यान से जाइएगा जुरेल। ओके। अहम खबर दें आपको कराची से, जहां पीआईए का तैयारा गिरने के तला है। जराये बता रहे हैं कि लाहौर से कराची जाने वाले तैयारे को हादसा पेश आया है। हादसे की इब्तदाई वजूहात हाल मालूम नहीं हो सकी है, लेकिन मामा ये देखे जरा। क्या बेटा? यरमे बेटा, ये क्या हुआ? यरमे बेटा, ये तो वो फ्लाइट थी ना जिसमें आपके पापा भी थे। और मेरा खुदाया, ये क्या हो गया? यरमे बेटा जाओ, आप ऐसा करो। यरमे बेटा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे घबराहट हो रही है। पापा के किसी दोस्त को बेटा कहा था, जाओ बेटा अपने पापा को कॉल करो। मैं भी हेल्पलाइन पे कॉल करती हूँ। यरमे बेटा, कुछ पता चला? मामा पापा का तो दोस्त किसी जरूरी काम से पेशावर गया हुआ है। बेटा पता चला? नंबर 5 जा रहा है, ऐसे कैसे? यार मैं बेटा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कुछ तो करो। मैं क्या करूंगी यार मैं बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे रैली में कुछ समझ नहीं आ रहा। यार मैं बेटा, कुछ तो करो मेरे खुदाया। क्या हुआ बीबी जी, आप परेशान नजर आ रही हैं? परेशान क्यों ना हो, जिस फ्लाइट में आपके साहिब तो वो क्रैश हो गया है।
मामा खुदा ख्याल कर रही तो आवाज हमारे घर के करीब ही आई जा रही है। यार मैं बेटा ऐसे नहीं बोलो, मुझे पहले बड़ी टेंशन हो रही है। बीबी जी गजब हो गया। क्या अब मालिक इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? ये कैसी खबर लेके आए हो? ऐसा नहीं हो सकता, यूरेल का कुछ भी नहीं हो सकता। मैं क्या करूंगी खुदाया, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ओह मेरे खुदाया, चंद ही लम्हों में क्या हो गया हमारे साथ। मैडम सोनिया, जी भाई। माजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि आपको अपना घर खाली करना पड़ेगा। भाई मुझे थोड़ा सा आप टाइम तो देना, कुछ करती हो। नहीं मैडम, हम पहले ही आपको बहुत टाइम दे चुके हैं। अब हम अपने घर की चाबी दे दें। भाई मेरे पास एक दफा आप बात सुन ले, मैं कुछ करती हूँ। नहीं मैडम, माजरत से। बहन सोनिया, बहन सोनिया, क्या आपसे हमारे पैसों का इंतजाम हो गया है? नहीं भाई अभी तो नहीं। तो इसमें मैं क्या करूं? आप हमारे पैसे हमें दीजिए। भाई प्लीज आप मुझे बस थोड़ा सा वक्त। हम आपको पहले ही बहुत ज्यादा टाइम दे चुके हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे चुके। भाई प्लीज बस मेरी एक दफा बात सुन। नहीं, अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। अगर आप पैसे हमारे नहीं दे सकते तो आपने अपने जो जेवरात हमारे पास गिरवी रखे थे, कानूनी तौर पर अब वो हमारे हुए। इसलिए ये रही आपकी फाइल, मैं जा रहा हूँ। सोनिया, हमारे पैसों का इंतजाम हुआ? नहीं भाई अभी तो नहीं। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मार्केट वालों को मैं क्या जवाब दूँ? भाई मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं कुछ करती हूँ। पहले ही हम आपको इतना ज्यादा टाइम दे चुके हैं, अब और ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। भाई प्लीज मेरी एक दफा बात। पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा तो अपनी गाड़ी की चाबी हमें दे दे। यर्मिया बेटा गाड़ी की चाबी दो। मामा अभी तुम्हारे नहीं ली थी। कोई बात नहीं बेटा, चाबी दो उनको। जी शुक्रिया। कौसर बात सुनो। कौसर तुम्हें तो पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। तुम ऐसा करो अपने घर चले जाओ, क्योंकि मैं हर माह तुम्हें पे नहीं दे सकती। क्या हुआ बीबी जी? अगर आप मुझे पे नहीं दे सकते तो आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपके साथ जाऊंगी। नहीं, अभी तो हमें खुद नहीं पता कि हमने कहाँ पे जाना है, इसलिए तुम अपने घर चली जाओ। ठीक है बीबी जी, अगर आप कहती हैं तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन आप अपना और बच्चों का ख्याल रखिएगा। चलो बेटा यहाँ से चले। मम्मा अब हम कहाँ जाएंगे? मम्मा ये मैं घर छोड़ के नहीं जा सकती। बेटा अब ये घर हमारा नहीं है, चलो यहाँ से कुछ करते हैं। ओहो अब पता नहीं कौन आ गया है। और यहाँ वो भी हमारे घर। आए बैठे। जेबा बहन, आपको तो पता ही कि हमारे साथ क्या हुआ है। मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। हेल्प? कैसी हेल्प? मैं नहीं आपको जानती। आप भूल गए? जब आपके पास कोई आता था आप किसी की हेल्प करती थी। आज मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती। जेबा बहन मेरी एक दफा बात तो सुने, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे आप। नहीं, आप यहाँ से जाएं मेहरबानी करके। प्लीज जेबा बहन मेरे पास एक दफा बात सुन ले। नहीं, आप यहाँ से जाएं और आंदा हमारे घर कभी नहीं आना। पहले हम सुनते थे, आज हमने देख भी लिया कि गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। जी बैठे। भाई अक्सर यूरेल आपके बारे में मुझे बताया करते थे जी। कि आप उनके साथ मिलकर बिजनेस करते थे।
और आपको तो पता ही है कि उनके साथ क्या हुआ है। तो भाई आप ऐसा करें, मुझे घर का इंतजाम कर दें। घर? कौन सा घर? कैसा घर? मैं किसी रेट नहीं जानता। मेरी कौन ये? मैं किसी रेट नहीं जानता। भाई मेरी बहन, ये जो कुछ भी मैंने कमाया अपनी मेहनत से कमाया है। युरेल, और अभी आप कह रहे हैं कि कौन युरेल? मैंने किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं की। अच्छा भाई आप मेरी बात सुने, मुझे घर का इंतजाम कर दे। मेरी बहन, मैं अब कुछ नहीं दे सकता। मेरी बहन आप यहाँ से जाएं। भाई मेरी एक दफा बात तो सुने। दाऊद। यस सर। दाऊद, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि ऐसे लोगों को मेरे कैबिन में मत रहने दिया करो। ले जाओ यहाँ। मेरी बहन आप यहाँ से जाएं। भाई मेरी एक दफा बात तो सुने। और हाँ, अगर कोई भी ऐसे लोग मेरे ऑफिस में आए तो उनको बोल देना कि साहिब आउट ऑफ कंट्री गए हैं। यस सर। मेरी बहन आप यहाँ से। भाई मुझे बहुत भूख लगी है। बहना थोड़ी देर ठहरो, मामा कुछ ना कुछ हमारे लिए लेकर जरूर ही आएंगे। अरे बच्चों, आप इधर बैठे हुए, इधर आओ। मामा आप हमारे लिए क्या लेके आए हैं? मामा हमें बहुत भूख लगी हुई है। सॉरी बेटा, मैं आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं लेके आई। लेकिन हम तो काफी देर से आपका इंतजार कर रहे थे। पर बेटा मैं कुछ भी नहीं कर पाई। अब इधर आओ, इधर आओ। ऐ मेरे करीम, खुदाए कद्दूस, अब मैं क्या करूं? कोई भी मेरी मदद के लिए तैयार नहीं है। सब अजीज रिश्तेदार छोड़ चुके हैं। ऐ मेरे रब, मेरे करूर और मेरे तकब्बुर की इतनी बड़ी सजा मुझे ना दे। मैं क्या करूं, किधर जाऊं? मैंने कभी तेरी मखलूक की मदद भी तो नहीं की ना। मैं अपने दोनों बच्चों को बेच दूंगी और तुम तो मर जाओगी। मैं अपने दोनों बच्चों को फरोख्त से खरीदूंगी। हाँ, दोनों बच्चों को फरोख्त कर दूंगी। ये ठीक है बेटा, उठो उठो यहाँ से, चलो मेरे साथ, चलो। सलामती हो। आप पर भी सलामती हो। मेरे भाई, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? मैं जनूबी अरब से आया हूँ। मैं इल्मे नजूम में माहिर हूँ। मैं एक सितारे को देखता हुआ यहाँ से गुजर रहा था। मेरा इल्म कहता है जब दो या दो से ज्यादा सितारे एक ही बुर्ज में इकट्ठे हो तो किसी बड़े नबी की पैदाइश होती है। ऐसे लगता है जैसे किसी नबी की पैदाइश हुई हो। तारीख में इसकी निशानदही मौजूद है। बहुत सी अंबिया ने इसके बारे में पेशन गोई की है क्योंकि लिखा है ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझसे एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल के गला बांधने करेगा। मुझे लगता है ये सितारा ही उफ्क ऐसी बादशाह की नवीदी शहर है। मेरी मंजिल बैतलहम है। मेरे भाई, आप कौन हैं और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मेरे भाई, मैं मलका सबा के इलाका से हूँ। मैं इल्मे फलसफा का माहिर हूँ। मैं कैसे सितारे की रहनुमाई में चल रहा हूँ जो गैर मामूली भी है और अजीब भी, क्योंकि ये सितारा सुबह के वक्त तलू हुआ और गैर मामूली आबोताब से चमका। इसलिए मैं वो सुख से कह सकती हूँ कि इब्ने आदम की पैदाइश हो चुकी है, क्योंकि लिखा है और यस्से के तने से एक कोम्पल निकलेगी और उसकी शाखों से एक बराबर शाख पैदा होगी और खुदावंद का रूह उस पर ठहरेगा। मेरे भाई,
मेरा ईमान है कि सितारा इम्तियाज की मंजिल बैतुल हम ही है। मैं भी तुम्हारे सफर का साथी बनूंगा। चलो फिर चलते हैं। चलो फिर मिलकर चलते हैं। आजा। ठहरो मेरे भाइयों, आप पर सलामती हो। आप पर भी सलामती हो। जी मेरे भाई, आप कहाँ से आए? मैं तरसीस के इलाका से हूँ। मैं हिकमत व दानिश का अदना सा उस्ताद हूँ। मैं इल्म नजूम, फालगिरी और ख्वाबों की ताबीर में खास दस्तरस रखता हूँ। मेरे लिए एक सितारा बहुत अजीब और पुरस्कार है। मैं निकल पड़ा हूँ उसी सितारे की राह में, क्योंकि मुझे भी लगता है मेरी मंजिल भी यहूदा का वही घराना है, जहाँ हमारे लिए मुनज्जी खुदावंद आज पैदा हुआ है। क्योंकि लिखा है कि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसे निजात दी और अपने खादम दाऊद के घराना में से हमारे लिए निजात का सींग निकाला। मेरे भाइयों, मुझे भी ले चलो ताकि मैं भी अपनी आंखों से उस निजात दहिंदा की निजात को देख सकूं। चलो फिर चलते हैं सब। चलो रुको मेरे भाइयों, आप पर सलामती हो। आप पर भी सलामती हो। मेरे भाई, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम एक सितारे की रोशनी में एक इलाका में जा रहे हैं। आपने हमें क्यों रोका? मेरे भाई, शायद मेरी मंजिल भी वही इलाका हो। आप क्यों कर हमारे साथ चलेंगे? मेरे भाई, मैं मुल्क फारस से हूँ। मैं मजहबी नविश्तों की तहकीक करती हूँ। कल से एक अजीब सा सितारा फलक पर रोशन है। मैंने बड़ी तहकीक और किताबों के अलूम पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, हो ना हो ये वही सितारा है जिसकी पेशनगोइयाँ की गई हैं। क्योंकि लिखा है, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम ईमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। मेरे भाई, मेरी मंजिल भी वही इलाका है। मुझे भी अपने साथ ले चलो ताकि मैं भी अपनी आंखों से नजात को देख सकूं। चलो फिर सब चलते हैं। चलो भाइयों, मिलकर चलते हैं। चलो ठीक है। साहिब, मेरे बच्चों को मोल ले लीजिए। मैं नहीं देख सकती भूख से बिलकते मासूम चेहरों को। 1000 बार सोचा कि मर जाओ, खत्म कर लो अपने आप को, लेकिन क्या करूं, इन नन्हे फूलों का ख्याल आ जाता है। कहाँ जाएंगे, कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे? साहिब, बड़ा दुख होता है जब सारी सारी रात बच्चों के सामने पानी उबालती रहती हूँ। पक रहा है बच्चों, पक जाता है, लेकिन सोचिए कभी पत्थर भी पकते हैं। नहीं ना, मेरे बच्चे उसी आस में भूखे सो जाते, वो पता कि नहीं करते। खैर साहिब, अब अपना क्रिसमस ठीक से मनाओ, शॉपिंग कर लेना, कोई कमी तो नहीं थी खुशियों में। मेरे बच्चे क्रिसमस पे नया सूट मांगते, पता क्या कहा उनको, अभी नहीं मिल सकता, क्रिसमस तो हर साल आ जाता है। साहिब, मेरे बच्चों को मोल ले लीजिए, खरीदिए मेरे लगते जिगर को। मेरा बेटा बहुत मेहनती है और मेरी बेटी आंखें गन के सारे काम करेगी। साहिब, औरत बड़ी मजबूत होती है, टूटते उम्र लगा देती है, लेकिन जब वो लाज का दुकान जाए तो वो लबाव में बिखर जाती है। खुदा औलाद का दुख किसी को ना दिखाए। साहिब, मेरे बच्चों को
खरीदो मेरे बच्चों को साहिब। बेटों को 300 रुपयों में और बेटी को 500 रुपयों में। साहिब प्लीज साहिब, भाई भाई मेरे बच्चों को खरीद लीजिए भाई। बहन मुझे अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचना है। भाई मेरी बात तो सुनिए भाई। साहिब 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 मेरे बच्चों को खरीद लीजिए साहिब। हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं जब हम खुद एक सितारे की रोशनी में चल रहे हैं। साहिब साहिब मेरी बात तो सुनिए। साहिब साहिब मेरे बच्चों को मोल ले लीजिए साहिब। आपको नहीं पता आज यहूदा के बैतलहम में यीशु मसीह पैदा हुए। ओ मेरे खुदा साहिब आप ही मेरी बात सुन लीजिए साहिब। मेरे बच्चों को मोल ले लीजिए साहिब। प्लीज मेरे बच्चों को मोल ले लीजिए। मेरी बहन आप क्यों परेशान हैं और क्या बात है और ये अपने बच्चों को क्यों फरोख्त कर रही हैं? भाई क्या बताऊं, मेरे गरूर और तकब्बर ने हमें पस्त करके रख दिया है। एक खूबसूरत जायदाद की मालिक थी मैं, लेकिन सिर्फ एक लम्हा में हम अर्श से फर्श पर गिर पड़े। मैं थी, मेरा खानदान था, धन दौलत थी, बंगले थी, गाड़ियां, सब कुछ था, लेकिन एक लम्हा में सब कुछ बर्बाद हो गया। साहिब साहिब मेरे बच्चों को मोल ले लीजिए साहिब। मेरी बहन मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, लेकिन ये तोहफा तो मैं खुदावन यीशु के लिए लेके जा रहा हूँ जो आज बैतलहम की चरनी में पैदा हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ ये आप रखें, इसकी आपको ज्यादा जरूरत है। मेरी बहन मैं खाली हाथ भी यीशु बादशाह के पास जा सकता हूँ, यकीनन वो मुझे कबूल करेगा। मेरी बहन इसको बेचकर अपना सारा कर्ज उतार और सलामती से रह, क्योंकि लिखा है इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। मुझे मेरी बात सुनो इधर। हेलो रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा था उसे मारा है भूख ने, हाकम ने ये कहा कुछ खा के मर गया। कब तक एक गरीब माँ अपने बच्चों को जहर देकर खुदकुशी करने पर मजबूर होती रहेगी? कब तक ये दुनिया गरीब बच्चों को भूख से मरता हुआ देखते रहेगी? आखिर कब कोई मसीहा खड़ा होगा और कहेगा कि मैं गरीबों की आवाज बनूंगा? माँ का कर्ब आप क्या जानो साहिब, जिसके बच्चे भूख से तड़प रहे हो और वो बच्चों को सुला रही हो। रात भूखे बच्चों को ये कहकर सुलाया माँ ने, रात भूखे बच्चों को ये कहकर सुलाया माँ ने। फरिश्ते ख्वाब में आते हैं रोटियां लेकर। असी मर मुक जाना सी जे तू ना फजल करदा। असी मर मुक जाना सी जे तू ना फजल करदा। असी किधर जाना सी साडा कोई ना ठिकाना सी। असी किधर जाना सी साडा कोई ना ठिकाना सी जे तू ना नजर करदा।
तू ना फजल करदा। कब तक यतीम बच्चे बिस्तर और सामान सड़कों पर भटकते फिरेंगे, एक रोटी के नवाले के लिए रोते रहेंगे। आखिर कब कोई मसीहा खड़ा होगा और कहेगा कि मैं अपना क्रिसमस इन यतीम बच्चों के साथ गुजारना चाहता हूँ। बाइबल का पैगाम भी तो यही है ना, पर शायद कोई नहीं है। गरीबी कर कच्चा सी मी पहले छतरी चोंदी सी, पापो पानी करो बाहर सुटे मां तक तक सानू रोंदी सी। अत गरीबी कर कच्चा सी मी पहले छतरी चोंदी सी, पापो पानी करो बाहर सुटे मां तक तक सानू रोंदी सी। घर ही जाना सी ओ तां बहुत पुराना सी, घर ही जाना सी ओ तां बहुत पुराना सी। जे तू ना कोल खड़दा असी मर मुक जाना सी, जे तू ना फजल करदा असी मर मुक जाना सी, जे तू ना फजल करदा। वो रोटी चुरा कर चोर हो गया, लोग मुल्क खा गए कानून लिखते लिखते। वीओसी चर्च शुरू करने जा रहा है यतीम खाना। है कोई एक जो हमारा सहारा बने और कहे कि हमारे घर के राशन से यतीम खाने का खाना चलेगा? अगर नहीं तो याद रखना साहेब, गरीब होने में वक्त नहीं लगता। साडी पलना कीती हर वेले सारे दुखों विच नाले दुखां विच, तू साडे विच मौजूद रहा जिवें धर्मी पिता कोई पुत्तां विच। साडी पलना कीती हर वेले सारे दुखों विच नाले दुखां विच, तू साडे विच मौजूद रहा जिवें धर्मी पिता कोई पुत्तां विच। असी किस तो लैके खाना सी नाले तन दे की हंडोना सी, असी किस तो लैके खाना सी नाले तन दे की हंडोना सी। जे तू ना गरज करदा असी मर मुक जाना सी, जे तू ना फजल करदा असी मर मुक जाना सी, जे तू ना फजल करदा। मेरे अजीज, रोजे कयामत के दिन जब मेरे और आपके मसीहा हमसे पूछेंगे ना कि मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा न दिया, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना न दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी न दिया, सोचिए उस वक्त मेरे और आपके पास क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा हमारे पास उस वक्त? अपने वारिस नू यसू हक दे के आप बचाया तू, धरती तो हद उपकार तेरे हर वेले प्यार जताया तू। अपने वारिस नू यसू हक दे के आप बचाया तू, धरती तो हद उपकार तेरे हर वेले प्यार जताया तू। शमी गा ना सकदा सी कुछ पा ना सकदा सी, शमी गा ना सकदा सी कुछ पा ना सकदा सी, जे तू ना करम करदा असी मर मुक जाना सी, जे तू ना फजल करदा असी मर मुक जाना सी, जे तू ना फजल करदा, जे तू ना फजल करदा, जे तू ना फजल करदा। मम्मा, मैं इनके पास दोबारा नहीं जाऊंगा। हाँ मेरे बेटे, मैं खुद भी तुम्हें दोबारा उस गुलामी में नहीं जाने दूंगी। तुम्हें तो पता है, तुम ही तो मेरा एक आखिरी सहारा हो। तुम्हारे सिवा कौन है मेरा इस दुनिया में? इंस्पेक्टर साहब मेरे साथ चलें। क्या मसला है?
चलो। गिरफ्तार करने इनको। इन्होंने क्या किया है? ये मेरा 1 लाख रुपए का कर्ज लेकर भाग गए हैं। जी बीबी। जी भाई, ये सच कह रहे हैं। अच्छा, हाँ भाई। लेकिन भाई अभी मेरे पास कुछ नहीं है। भाई आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। नहीं, मैं आपको और वक्त नहीं दे सकता। भाई खुदा के लिए हमें थोड़ा सा वक्त नहीं दे नहीं, दें। मैं आपको और वक्त नहीं दे सकता। मैं आपके बेटे को लेके जा रहा हूँ। जब मेरा कर्ज वापस कर देंगे, चलो मैं चलो, आपके बेटे को छोड़ दूंगा। भाई मेरे बेटे को कहीं मत लेके जाएं। भाई प्लीज खुदा के लिए मेरे बेटे को छोड़ दे। आप इनको लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये जब मेरा कर्ज वापस कर देंगे, इनके बेटे को छोड़ दूंगा। मेरी बहन, क्या बात है? ऐ शाहे फारिस, मेरी मदद करो। ये मेरा इकलौता बेटा है। इसके सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। इसके दादा बल्कि 30वीं नस्ल पहले इनके खानदान से 1 लाख रुपया लिया था। हमारा खानदान नस्ल दर नस्ल इनके भट्ठे पे मजदूरी करते हैं। बल्कि यूं ही समझ लो साहिब के गुलाम बनकर रह रहे हैं। मैं अपने बच्चे को और इस गुलामी में नहीं देख सकती। मैं अपने बेटे को इनके इलाका से भाग आई हूँ, क्योंकि ये कर्ज के तौर पे मेरे बेटे को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। लेकिन मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक कामयाब शख्स बनाना चाहती हूँ, ताकि वो कभी किसी गरीब के साथ ऐसा ना करे। मेरी बहन, यूं तो मैं बैतलहम के इलाका में जा रहा हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी तो नहीं। हाँ, मेरे पास सिर्फ एक मोतियों का हार है, वो भी तुम्हें दिए देती हूँ। क्योंकि आज जिस नजात दहिंदा की पैदाइश हुई है ना, वो मेरे और आप जैसे लोगों के लिए इस दुनिया में आया है। क्योंकि लिखा है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरी बहन, इसको बेचकर अपना सारा कर्ज उतार और इज्जत से रह। ये ले मेरे भाई। लो, ये लो, इन्होंने तुम्हारा कर्ज वापस अदा कर दिया है। आज के बाद इनको तंग नहीं करना। जी ठीक, आप अपने बेटे को लेके जा सकते हैं। चलो जी। शुक्रिया शाहे फारिस। अच्छा बहन, मैं चलता हूँ। साहिल, ये लो बेटा, ये ना ले जाओ और ना घर का कुछ सामान ले आओ। ठीक है मालिक, मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें इस गुलामी जैसी लानत से छुटकारा दिया है। लिखती हूँ दास्ताने मोहब्बत गरीब की, लिखती हूँ दास्ताने मोहब्बत गरीब की। हालत बड़ी अजीब थी एक बदनसीब की। वहाँ मेरे मालिक यसुल मसीह, तेरा जन्मदिन भी कितना अजीब है। एक रोते हुए इंसान को तूने अपना फरिश्ता बेचकर अमीर बना दिया। अगर आज तू इस चरनी में जन्म न लेता तो शायद मेरे जैसे गरीब शख्स कभी तुझे सजदा शुक्र पेश न कर पाते। लेकिन तू अजीम और करीम है, माँ जैसी मोहब्बत करने वाला भी है। बेशक मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। पाप वांगू करदा फिकर, पाप वांगू करदा फिकर, ते मां वांगू रखदा ख्याल है।
राखी ले सदा टूटन हो कलेदा उसी दा फजल कदे मेरे तो नहीं टलेदा उसी दा फजल कदे मेरे तो नहीं टलेदा मेरी राखी ले सदा टूटन हो कलेदा उसी दा फजल कदे मेरे तो नहीं टलेदा नामे ओदा मेरी ये पना नामे ओदा मेरी ये पना ने चावल सदा मेरे कोल डाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। गरीबे शहर तरसता है एक नवाले को और अमीरे शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। मेरे मालिक ये कैसा इंसाफ है? क्यों एक माँ अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाती? क्यों आखिर क्यों गरीब का बच्चा कहाँ पे भी रोटी रोटी पुकारता है? रोमा जदों कदे मेरी हंजू साफ करदा रोमा जदों कदे मेरी हंजू साफ करदा सीने नाल लाउंदा हथ सिरे उत्ते धरदा सीने नाल लाउंदा हथ सिरे उत्ते धरदा रोमा जदों कदे मेरे हंजू साफ करदा सीने नाल लाउंदा हथ सिरे उत्ते धरदा जदों मैनू कोई ना पूछे जदों मैनू कोई ना पूछे खुद पूछदा कि मेरा हाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे विच नाल है। साहिब अगर आज आप ना उठे तो याद रखना भूख से मरे हुए यतीम बच्चों के आप कातिल हो आप कातिल हो आप कातिल हो। कुबत मेरी है मेरी कमजोरी आज कुबत मेरी है ओदा रूहे पाक मेरी बड़े दादा मेरी कमजोरी आज कुबत मेरी है ओदा रूहे पाक मेरी बड़े दादा लेरी जंग मेरी आपे लड़ना जंग मेरी आपे लड़ना विंगा मोड़िया दिता मेरा हर मुश्किल दे विच हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। मेरी बहन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम अपने माथे से क्यों मुकर रही हो? हेलो ये देखो तुमने दस्तखत भी किए हैं। मैंने कोई दस्तखत नहीं किए। ओ मेरे खुदा ये अपने माथे से क्यों मुकर रही है? मैंने अपने कोई मादे से नहीं मुकर रही। मेरी बहनों आप क्यों झगड़ रही हैं, क्या बात है? देखिए मेरे अजनबी दोस्त इस मेरी हमसाई ने कुल बीमारी गुर्बत तंगी से तंग आकर हम दोनों ने एक फैसला किया। हमारे पास कुछ नहीं बचा खाने को, किसी ने हमारी मदद ना की। भूख के मारे हम कई दिनों तक पुकारती रही लेकिन किसी ने हमारी मदद ना की। बिलाकर हमने एक फैसला किया कि हम अपने बच्चों को काट कर अपने पेट की दोज़ख की आग को बुझाएंगे। अपने कॉल के मुताबिक कल मेरा बच्चा ज़िबा हुआ, आज इसकी बारी है। मैं इससे बोल रही हूँ अपना बच्चा दे, ये अपने माहदे से मुकर रही है। ऐ शाह फारिस मेरा इंसाफ कर, इससे बच्चा छीन ज़िबा कर और हमें दे दे।
ताकि हम खाएं उफ, और मेरे मर जाएं। खुदाया, इतना जुल्म, इतनी गुर्बत। मेरी बहन, मैं आपका फैसला तो नहीं कर सकता, हाँ मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास एक अरगवानी पोशाक है जो कि आज मैं खाल के हकीकी यीशु को देने के लिए जा रहा हूँ। मेरी बहन, मैं खाली हाथ भी यीशु के पास जा सकता हूँ, यकीनन वो मुझे कबूल करेगा। मैं समझता हूँ ये आप रखें। मेरी बहन, इसको बेचकर अपने खानदान के लिए खाने का बंदोबस्त करो। शुक्रिया शाही फारिस। अच्छा बहन, मैं चलता हूँ। जब हम क्रिसमस में अपने बच्चों को नए सूट लेकर नहीं दे सकती ना, तो वो क्या करती है पता है? वो बीमारी को खाना बनाकर सो जाती है। मगर आपको इससे क्या कि एक यतीम किस तरह अपना क्रिसमस मनाता है, इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं। साहिब, कभी वक्त मिले ना, कभी वक्त मिले ना तो सोचना, यतीमी का दुख है, अपनों से बिछड़ने का दुख, लेकिन आप नहीं समझ पाओगे। मेरे अजीजों, क्रिसमस का पैगाम भी यही है कि हम दूसरों का भी मान रखें। मेरे अजीजों, कुछ लम्हा के लिए सोचिए कि अगर आप ना हो तो क्या आपके बच्चों का क्रिसमस होगा? क्या आप उसे क्रिसमस का नाम दोगे? नहीं ना। इसी तरह बहुत से यतीम बच्चे क्रिसमस पर हकीकी खुशी की तलाश में कि कोई तो हो जो दस्ते शुक्र रखे। इससे बेहतर है कि ना डालो सितारों पर किमंदे, गरीब की खबर लो वो मर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कुछ कर पाओगे। भाई काशिफ नदीम, भाई मैं आपसे हाथ जोड़कर इल्तिमास करती हूँ कि कोई ऐसा ड्रामा लिखे जो किसी गरीब की शिनाख्त करता हो, कोई ऐसा मुकालमा लिखे जिससे किसी गरीब की शिनाख्त हो, कोई ऐसा दुख लिखे जो किसी गरीब के लिए हो। भाई प्लीज कोई ऐसा दुख लिखे। मैं लिखना चाहना वां कोई दर्द गरीबां दा, मैं लिखना चाहना वां कोई दर्द गरीबां दा, जिन्हां नाल पै गया ए, जिन्हां नाल पै गया ए, जिन्हां नाल पै गया ए कोई वैर नसीबां दा। मैं लिखना चाहना वां कोई दर्द गरीबां दा, जिन्हां नाल पै गया ए कोई वैर नसीबां दा। मैं लिखना चाहना वां कोई दर्द गरीबां दा। मैं सो जाऊंगा खामोश यूं ही, भूख और प्यास से। मीरा, गिला तुमको मेरे पास से। कोई रोग लग गया है, सोचा नू उमरां दा निजोग लग गया है।
गया वे किस्मत बीमार पई किस्मत बीमार पई किस्मत बीमार पई की जोर तभी बांदा मैं लिखना चाहना वा कोई दर्द गरीबां दा जिन्हां नाल पै गया है कोई गैर नसीबां दा मैं लिखना चाहना वा कोई दर्द गरीबां दा ਜਾਂਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਵੀ ਸਰਦਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸਬਰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਏ ਬਾਕੀ ਸਭ ਖੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਡਰ ਮਿਲੇ मैं लिखना चाहना कोई दर्द गरीबां दा जिन्हां नाल पै गया है कोई गैर नसीबां दा मैं लिखना चाहना कमर से मसाज करते हैं गरीब शहर तरसता है एक वाले को अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं जमना ते कले आदा ही मरना ये दुख तकलीफां नूं कलिया नहीं जरना है कलिया दा जमना ते कलिया नहीं मरना है ये दुख तकलीफां नूं कलिया नहीं जरना है ना दोस्त बनते ने ना दोस्त बनते ने ना दोस्त बनते ने ते ना साथ भी बांदा मैं लिखना चाहना कोई दर्द गरीबां दा जिन्हां नाल पै गया है कोई गैर नसीबां दा मैं लिखना चाहना कोई दर्द गरीबां दा पार पै गया है कोई डंगिया पागा दा मेरे कन च कह गया है सरताज दे दिल उत्ते कोई पार पै गया है ओना संग शायर दा ओना संग शायर दा ओना संग शायर दा रिश्ता गरीबां दा मैं लिखना चाहना वा जी कोई दर्द गरीबां दा जिन्हां नाल पै गया है कोई वैर नसीबां दा मैं लिखना चाहना वा कोई दर्द गरीबां दा आज बीमार होती रहती है जब मेरी हालत देखती है वही भूख है वही अफलास है ना कोई उम्मीद है ना कोई आस है कल मेरा भाई मरा था ना अब मैं मरूंगा तुम बस चुप रहना और सोचना कुछ भी नहीं हुआ बस अमीरों के देश में एक और गरीब बच्चा भूख से मर गया तो ऐसा क्या हो गया गरीब का बच्चा था ना मिट्टी में मिल गया मिट्टी में मिल गया मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ
और तुझे हकीकी बादशाह तस्लीम करता हूँ। ऐ मेरे हकीकी बादशाह यसू, हम डरिए हैं। हम अपने इलाका में गल्ला बंद कर रहे थे कि यकायक तेज रोशनी चमकी और हमें खुशी की बशारत मिली कि दाऊद के इलाका में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। हमारे लिए यह फख्र की बात है कि हम चरवाहों को यानी गरीब लोगों को चुना गया। यकीनन हमारी आंखों ने निजात देख ली है। आप ही हकीकी चरवाहे हैं जो अपनी कौम की गल्लाबंदी करेंगे। हम अपना ये छोटा तोहफा आपकी नजर करते हैं, कबूल फरमाएं। बादशाह यीशु, मैं हजारों मील का कठिन सफर करके तेरे पास पहुंचा हूँ। मेरे पास लुबान है, जिसका मतलब तू एक कामिल सरदार काहिन होगा। तरीक गवाही दे रही है, तू ही है जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हाँ मेरे मालिक, तू ही है जो अपने लोगों को खुदा बाप के पास ले आने का सबब बनेगा। ऐ मेरे मालिक, मेरे छोटे से तोहफे को कबूल कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। तेरे नजात देने वाले यीशु, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि नजात की खुशखबरी में हमें चुना गया। हम दुनिया से रद्द किए और ठुकराए हुए लोग हैं, लेकिन हमारे लिए ये किसी खुशी से कम नहीं कि सबसे पहले फरिश्तों ने हमें पैगाम दिया। ऐ बादशाह यीशु, तू बादशाह भी है, तू एक हकीकी चरवाहा भी है। ऐ बादशाह यीशु, हम तेरी निजात के काम में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। हम अपने आप को तुझे देते हैं। मैं छोटा सा तोहफा लाया हूँ। मैं एक बरा आपको नजर करता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप ही हकीकी बरा हो जो दुनिया के गुनाह उठा लिए जाते हैं। ऐ मेरे हकीकी मालिक, मेरे पास तुझे देने के लिए कोई खुशी का तोहफा नहीं है। देख मालिक, मैं मुर लाया हूँ, जिसका मतलब तू इस दुनिया में कुर्बान होगा। लान तान तेरा मुकद्दर होगा। तुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाएंगे मालिक। लोग तुझ पर हंसेंगे मालिक। तुझे सलीब दिया जाएगा। तुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाएंगे। लेकिन मेरा ईमान है कि तू तीसरे दिन फतह के शादियाने बजाते हुए जी उठेगा। छुटकारे का दिन होगा, मौत का राज खत्म होगा और सारी मसीही कौम ये पुकार कर कहेगी कि यीशु, तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है, मैंने शिफा पाई है, मैंने शिफा पाई है। मेरे मुनज्जी, मैं भी तेरे लिए खूबसूरत याकूत का तोहफा लेकर आया था, क्योंकि ये अदल के सीना बंद का नामा और मकाशवा की किताब के ने यरूशलेम का 12वां कीमती पत्थर था। लेकिन रास्ते में मुझे एक गरीब माँ मिल गई जो गुर्बत के हाथों अपने बच्चों को बाजार में बेचने आ गई। रो रही थी। बाजार के लोग उस पर हंस रहे थे। मैंने अपना कीमती यकूत उसे दे दिया। देख मेरे मालिक, मैं अपने साथ एक खूबसूरत मोतियों का हार भी लाया था, लेकिन वो भी एक बेवा को दे आया हूँ। देख मालिक, मेरे पास एक अर्गवानी पोशाक भी थी, वो भी एक बेकस खानदान को दे आया हूँ। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा तुझे देने के लिए। 1000 बार सोचा वापस चला जाऊं। मेरे पास तो ये बादशाह को देने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे पता था कि तू दिल पर नजर करता है। देख मालिक, मेरे पास सिर्फ मेरा एक दिल ही बचा है, वो भी तुझे दिए देता हूँ। मेरे इस हकीर से तोहफे को कबूल कर, क्योंकि लिखा है, पास तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप, बेटे और रूह को उसके नाम से बपतिस्मा दो। यशाया नबी वाली
पेश आया नबी वाली माता मरियम बहुत हैरान हुई। फरिश्ते ना डर मरियम होया रब तेरे थे मेहरबान मरियम। अज आया मुक्ति दाता मैं लख लख शुक्र मनावा। अज आया मुक्ति दाता मैं लख लख शुक्र मनावा। मेरा आया पालनहारा मेरा आया पालनहारा मैं लख लख शुक्र मनावा। आया मुक्ति दाता मैं लख लख शुक्र मनावा। आया मुक्ति दाता मैं लख लख शुक्र मनावा। देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है यानी मसीह खुदावन, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। दिन दे विच ओ जुदाई है मुक्ति पई दिन दे विच ओ जुदाई है मुक्ति। जेड़ी पाप ने सिपाई ओ जुदाई है मुक्ति। जेड़ी पाप ने सिपाई ओ जुदाई है मुक्ति। मैं लख लख शुक्र मनावा मैं लख लख शुक्र मनावा। अज आया मुक्ति दाता मैं लख लख शुक्र मनावा। अज आया मुक्ति दाता मैं लख लख शुक्र मनावा। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। सारे जग दे ओ पाप मिटाउन लई आया। सारे जग दे ओ पाप मिटाउन लई आया। बेड़ी डुबदी जांदी नूं बन्ने लाउण नहीं आया। बेड़ी डुबदी जांदी नूं बन्ने लाउण नहीं आया। मैं क्यों ना शुक्र मनावा। मैं क्यों ना शुक्र मनावा। आया मुक्ति दाता मैं लख लख शुक्र मनावा। अज आया मुक्ति दाता मैं लख लख शुक्र मनावा। खौफ न कर क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। उसका नाम यसु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। हर पासे खुशियां खुशियां ने दूता ने धूम मचाई। अज चारे पासे खुशियां खुशियां ने दूता ने धूम मचाई। बेटा आया रब दा प्यार। बेटा आया रब दा प्यार। आया मुक्ति दाता मैं लख लख शुक्र मनावा। अज आया मुक्ति दाता मैं लख लख शुक्र मनावा।